हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। और बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं आपके बायोलॉजी का चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बच्चों आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज है बच्चों, आपकी बॉडी जो इन्वायरमेंट की किसी भी स्टिमुलाई के रिस्पेक्ट में जो भी चेंजेस करती है उससे क्या होता है, आपका क्या होता है, एक रिस्पॉन्स निकलता है। ठीक है, जैसे चेंजेस इन द इन्वायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड, changes in the environment to which the organism respond and react are called stimuli। तो stimuli क्या है बच्चों, जैसे मान लो आग हो, ठीक है, आपको कोई थप्पड़ मारने के लिए आ रहा है, आप यहाँ पर हो तो आप क्या हो, पीछे हट जाओगे, थप्पड़ मारने कोई आएगा। तो ये क्या है, आपने जो भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई था उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी ने जो रिस्पॉन्स दिया, कोई आ रहा था उसने थप्पड़ मारने की कोशिश करी, आप उसके अगेंस्ट आपने जो रिस्पॉन्स दिया। और वैसे अगर कहीं पर कांटा वाटा होता है तो कांटा या फिर कहीं पर आपको थोड़ा सा भी महसूस होता है कि हाँ कुछ जलने वाला है, तो आप हाथ को ऐसे ऊपर कर लेते हो, तो वो भी क्या है, स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है। तो ये क्या होता है, स्टिमुलाई क्या होता है, ऐसे चेंजेस है ना, एनवायरनमेंट के चेंजेस के अकॉर्डिंग जो बॉडी आपकी रिस्पॉन्ड कर रही है उसको क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई बोलते हैं। ठीक है, द रिस्पॉन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू स्टिमुलाई इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ द मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी पार्ट। स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो अपनी बॉडी रिएक्ट करती है वो कैसी होती है बच्चों, स्टिमुलाई की, किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो अपनी बॉडी रिएक्ट करेगी वो क्या होगी, वो किसी बॉडी पार्ट को हटा के उसकी मूवमेंट करके ही करेगी। जैसे मान लो आपके कोई कांटा पड़ा है, नीचे आप चल रहे हो, एकदम से कांटा चुभा, तो आप पैर को जल्दी से ऊपर कर लेते हो, है ना, तो ये क्या है, आपकी बॉडी का मूवमेंट करके उसने स्टिमुलाई के अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स दिया। ठीक है बच्चों, फिर आता है आपका ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज सेंसिटिविटी टू चेंजेस इन द एक्सटर्नल स्टिमुलास। जो भी स्टिमुलाई होता है उसके अगेंस्ट आपकी जो हर लिविंग बॉडी होती है वो एक रिस्पॉन्स शो करती है। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे एक्सटर्नल स्टिमुलाई और फिर पढ़ेंगे अपन इंटरनल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई कौन से फैक्टर्स होते हैं बच्चों, जैसे हीट हुआ, ठीक है, हीट हुआ, लाइट हुआ या वाटर हुआ। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है। इसमें प्लांट भी रिस्पॉन्स करेगा, एनिमल भी करेगा और ह्यूमंस भी करेंगे। ठीक है, और इंटरनल कौन से होते हैं, जो बॉडी के अंदर होते हैं। अच्छा, बॉडी के अंदर मतलब कोई हार्मोन सीक्रेट हुआ, ठीक है, उससे जो चेंजेस हुए। बहुत बार ऐसा होता है जो जब भी एक पीरियड आता है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी की पीरियड के टाइम पे क्या होता है, आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे लड़कों में क्या होता है, उनकी आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है ना, और उनकी हाइट बढ़ती है, और ये सब जो चेंजेस होते हैं। और वैसे ही लड़कियों की भी बॉडी में बहुत सारा प्यूबर्टी के टाइम पे 11 to 15 की जो एज होती है उसके बीच में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो ये सब चेंजेस क्या होते हैं, इंटरनल चेंजेस है, जो बॉडी के अंदर हो रहे हैं किसी हार्मोन के सीक्रेट होने की वजह से। और एक्सटर्नल कौन से होते हैं, एक्सटर्नल कुछ भी हो सकता है, हीट, लाइट या कुछ भी हो सकता है, उसमें कांटा, हीट, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आते हैं अपन पढ़ते हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, रिसेप्टर्स कितने टाइप के होते हैं, रिसेप्टर्स क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। रिसेप्टर्स आर द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ द नर्व फाइबर दैट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन टू बी कंडक्टेड बाय द नर्व्स। ठीक है, अब अपनी जो बॉडी है वहां पर हर जगह क्या होती है, नर्व्स होती है। ठीक है, नर्व क्या करेगी, कोई चीज भी आपने, जैसे आपको कहीं आग कहीं पर है, तो आपने जैसे आग को, अपने हाथ को रखा आग के आगे, और आप जैसे थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ जल रहा है, आप क्या करोगे, हाथ को हटा दोगे। तो इसके लिए क्या है बच्चों, जो यहाँ पर आपके हैंड के इधर भी जो नर्व्स है वो भी काम कर रही है। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, वो क्या करेंगे, नर्व को सिग्नल देंगे कि वो क्या करे, उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करे कि हाँ यहाँ पर आपको पेन हो रहा है या फिर यहाँ पर आपको इचिंग हो रही है, जो भी हो रहा है, तो उससे फिर वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक लेकर जाएगा और ब्रेन उसके अगेंस्ट वर्क करेगा। ठीक है, तो रिसेप्टर्स कितने टाइप के होते हैं ये अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले फोनो रिसेप्टर। अच्छा, फोन भी यूज करते हो ना आप, तो उसी से याद रखना है, फोनो रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द इनर ईयर के इनर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर इसका फंक्शन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन क्या है, द मेन फंक्शन आर हियरिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। हाँ, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आपके कान का वर्क है कि वो कुछ जो भी आप बोल रहे हो वो सुने, नहीं बच्चों, आपकी बैलेंसिंग में भी आपके ईयर ही उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आप जो आपका चैप्टर है आई और ईयर जो फिजिक्स में है वो उसमें भी आप पढ़ोगे। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पर क्या चीज है, आपका ईयर किसमें हेल्प कर रहा है, आपको दो चीजों में हेल्प कर रहा है। जो फोनो रिसेप्टर है वो किसमें, एक तो हियरिंग में और एक आपकी बॉडी को एक बैलेंस करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा है फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर मतलब कुछ तो ऐसा है जो लाइक देख सकते हैं, फोटो टाइप मतलब लाइट से रिलेटेड है, और लाइट से रिलेटेड कोई चीज है। ठीक है, तो फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द आई। जो आई, क्योंकि आई क्या होती है, कोई भी लाइट की इंटेंसिटी को ऑब्जर्व करती है और फिर आपको
उस चीज को विजिबल बनाती है। तो फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं बच्चों, आईज में होते हैं, ठीक है। ये किसके लिए जरूरी है, फंक्शंस क्या है इसके, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल स्टिमुलस। विजुअल स्टिमुलस मतलब कोई भी चीज आपको विजुअलाइज करने में, देखने में ये हेल्प करेगी, ठीक है। थर्ड है आपका थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर्स क्या होते हैं बच्चों, प्रेजेंट इन द स्किन, ये स्किन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर रिलेटेड, ठीक है। जैसे कोई गर्मी वाला इन्वायरमेंट है या फिर कोई बहुत ज्यादा सर्दी वाली जगह है, तो वहां पर आपकी स्किन के अंदर जो स्टिमुलस होते हैं उनको बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर, जो टेम्परेचर रिलेटेड होते हैं। थर्मो का मतलब क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर से जो आपका स्किन में, यही तो होता है, क्या होता है स्किन में, जब भी आप कहीं ठंडी वाली जगह पे जाते हो तो क्या होता है, आपके रोंगटे जो हो जाते हैं वो खड़े हो जाते हैं, या फिर आप जब गर्मी वाली जगह पे जाते हो तो स्वेटिंग होने लग जाती है, तो वो क्या होता है, एक उसका एक्शन है, ठीक है बच्चों। फिर ये बोल रहा है थर्मो रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, दीज रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन, टच एंड हीट स्टिमुलस। मतलब आपको किसी भी जगह पे पेन हो रहा है तो वो भी आपको स्किन के जो अंदर थर्मो रिसेप्टर्स है उससे पता चलेगा। किसी चीज को टच कर रहे हो वो किसकी वजह से कर पा रहे हो, थर्मो रिसेप्टर की वजह से उसको फील कर पाओगे, ठीक है। किसी जगह पे पेन हो रहा है या कहीं पर आग लग रही, हीट का आपको सेंसेशन लग रहा है, तो वो भी आप थर्मो रिसेप्टर की हेल्प से ही कर पाओगे। फिर आता है ऑल्फैक्टरी। तो ऑल्फैक्टरी से रिलेटेड होता है बच्चों नोज से या फिर स्मेल रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं वो। तो ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है, स्मेल रिलेटेड, ठीक है। तो दीज आर प्रेजेंट इन द नोज। तो स्मेल रिलेटेड मतलब ऑब्वियस सी बात है, अपने नोज से ही स्मेल करते हैं तो फिर नोज से ही प्रेजेंट होगा ये, ठीक है। इसके फंक्शन क्या है बच्चों, दीज रिसेप्टर्स रिसीव स्मेल। स्मेल, किसी भी चीज की आपको स्मेल आती है ना, जैसे आपको क्या होता है, खाना बन रहा है, खाने की स्मेल आई, आप जल्दी से भाग के चल जाओगे कि चलो चलो खाना खाते हैं, तो ये क्या हुआ, आपने एक स्मेल ली और फिर उसके अगेंस्ट वर्क करा, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में वर्क करा, ठीक है बच्चों। फिर आता है आपका गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर क्या होता है, ये क्या होता है, टंग में प्रेजेंट होते हैं। कोई भी चीज आपने खाई है उसको आप टेस्ट कर पाओ कि वो मीठी है या फिर वो क्या है, बिटर है, टेस्ट में किसी भी तरह का जो उसका टेस्ट है वो किसकी वजह से होता है, जो आपकी टंग में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और उनको क्या बोलते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स। तो बच्चों आपने यहाँ पर ओवरऑल कितने रिसेप्टर्स पढ़े, एक आपने पढ़ा फोनो रिसेप्टर, ठीक है। फोनो रिसेप्टर कौन सा रिसेप्टर था, जो आपके कहाँ प्रेजेंट था, ईयर में प्रेजेंट था, ठीक है। फोन से याद रख सकते हो आप, ठीक है। इसको किससे याद रखोगे, जो आपका फोन होता है उससे, ठीक है बच्चों। अब इससे आप क्या करोगे, ईयर में वो क्या काम कर रहा है आपको, एक तो हियरिंग के लिए हेल्प कर रहा है और एक आपको बैलेंसिंग के लिए हेल्प कर रहा है। फिर आपने क्या पढ़े थे, फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, आईज में प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, अपन को विजुअलाइजेशन में, किसी भी चीज को देखने में अपन को हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्या पढ़ा था आपने, थर्मो रिसेप्टर, जो कि कहाँ होते हैं बच्चों, स्किन में होते हैं, जो क्या करते हैं, किसी भी चीज को टच, पेन या फिर हीट को फील करने में आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आएंगे आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो ऑल्फैक्टरी कौन से थे, जो स्मेल में काम कर रहे हैं। स्मेल में कौन सा काम करता है, नोज, तो नोज जो आपको स्मेल के लिए हेल्प कर रहा है, ठीक है। फिर लास्ट रहता है गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी कहाँ होते हैं बच्चों, टंग में होते हैं, जो आपको टेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपके रिसेप्टर्स हो गए। कितने टाइप के रिसेप्टर पढ़ लिया आपने, कितने टाइप के पढ़ लिए बच्चों, 5 टाइप के आपके मेन रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। एक तो था जो आप सिर्फ ऑर्गन से याद रख लोगे तो भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे आपका याद रखना है आई, एक आपका ऑर्गन है, ठीक है, तो आई से आपको याद रखना है फोटो रिसेप्टर। ईयर से क्या याद रखना है, फोनो रिसेप्टर। नोज से क्या याद रखना है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। और टंग से क्या याद रखना है, गस्टेटरी रिसेप्टर। और स्किन तो है ही से, तो स्किन से आपको क्या रखना है, थर्मो रिसेप्टर। तो यहाँ तक बच्चों आपके रिसेप्टर हो गया। अब अपन पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, द नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड नर्वस टिश्यू एंड द नर्व सेल और न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट। अच्छा, जो आपका नर्वस सिस्टम होता है वो किससे बना होता है बच्चों, जो आपका पूरा नर्वस सिस्टम है ना वो किससे बना होता है, नर्व टिश्यू से बना होता है। और नर्वस सिस्टम में जो फंक्शन कर रहा है, जो आपके पूरे नर्वस सिस्टम को फंक्शन करवा रहा है, वो क्या, कौन करवाता है बच्चों, न्यूरॉन। कौन करवाता है, न्यूरॉन। अच्छा, जैसे अपन ने जो डाइजेशन में पढ़ा था कि यार जो मेन किडनी का फंक्शन कर रहा था वो कौन कर रहा था, नेफ्रॉन कर रहा था, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है बच्चों, जो आपका नर्वस सिस्टम है उसको पूरा वर्क कौन करवा रहा है, न्यूरॉन करवा रहा है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फंक्शन पढ़ लेते हैं, नर्वस सिस्टम के एक्चुअल में क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ठीक है। कोई भी इन्वायरमेंट से कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो उसको पहुंचाएगा आपके ब्रेन तक, ठीक है। कैसे, जैसे आपको कहीं पर आपने आपके थर्मो रिसेप्टर्स है स्किन में, कहीं पर आपको पेन हो रहा है तो आपको वो रिसेप्टर ब्रेन तक भेजेगा, फिर ब्रेन उसके अगेंस्ट वर्क करेगा कि जिस भी चीज की वजह से आपको पेन हो रहा है वहां से वो आपके हैंड को हटा लेगा, जो भी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। टू रिसीव द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट्स, बहुत सारे जितने भी बॉडी पार्ट्स है वहां से वो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर सके कि पैर में कुछ, वहां पर कुछ हो रहा है तो वहां की इन्फॉर्मेशन, हर एक बॉडी पार्ट की इन्फॉर्मेशन नर्वस सिस्टम को जाती है। टू एक्ट अकॉर्डिंग टू थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स,
ग्लैंड्स और मसल्स को वर्क करवा के वो उसके अकॉर्डिंगली वर्क करता है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, कोई आपको थप्पड़ मारे तो आप पीछे हट जाओगे, आपके ब्रेन को इन्फॉर्मेशन उसने देखा कि कोई तो आ रहा है थप्पड़ मारने के लिए, तो आपके ब्रेन की नर्व से ये कहाँ गई इन्फॉर्मेशन, ब्रेन में गई कि अब आपकी जो भी आपकी बॉडी है उसको आपको पीछे खिसकाना है, फिर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली और आप पीछे खिसक गए। तो ये सब किसका पार्ट है बच्चों, नर्वस सिस्टम का। जो भी आपकी बॉडी वर्क कर रही है किसी भी स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग, किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट, उसको क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम में वर्क कराता है। अच्छा बच्चों, एक और क्वेश्चन है, जब अपन पढ़ रहे हैं तो प्लांट, एनिमल और एक अपना क्या है, ह्यूमन, ये तीन के अंदर ही पढ़ेंगे अपन, जो मेनली है अपना कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो क्या नर्वस सिस्टम प्लांट के अंदर होता है? नहीं, प्लांट के अंदर तो कोई ब्रेन नहीं होता, अपन ने तो आज तक सुना नहीं है कि प्लांट के अंदर ऐसा कोई सिस्टम होता है, तो प्लांट के अंदर नहीं होता है। ठीक है, ह्यूमन के अंदर होता है, ह्यूमन में तो पढ़ रहे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। एनिमल के अंदर भी नहीं होता है बच्चों, एनिमल के अंदर हार्मोन कंट्रोल होता है, एंडोक्राइन सिस्टम जो अपने ह्यूमंस के अंदर होता है वैसे एनिमल्स के अंदर भी होता है हार्मोनल बैलेंस, और वैसे ही प्लांट के अंदर भी होता है, पर नर्वस सिस्टम सिर्फ ह्यूमंस के अंदर होता है। ठीक है बच्चों, अब अपन आगे पढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों अब अपन पढ़ते हैं न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या होता है बच्चों, न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन इज हाईली स्पेशलाइज्ड सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्सेस क्या होता है बच्चों, आपकी बॉडी के यहाँ पर जो नर्व्स होती हैं वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली, मान लो टिप पे आपको यहाँ से आपने कोई सुई चुभी, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो नर्व इम्पल्सेस कैरी करेगी और कहाँ तक पहुँचाएगी, आपके ब्रेन तक पहुँचाएगी। तो ये जो पार्ट किसके थ्रू जा रहा है, जो ब्रेन के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन पूरी जा रही है नर्व इम्पल्सेस, वो किसके थ्रू जा रही है बच्चों, न्यूरॉन के थ्रू। किसके थ्रू, न्यूरॉन के थ्रू। ये रहा आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो ये न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है, सबसे ऊपर वाला पार्ट है सेल बॉडी। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं आपको यहाँ बना के दिखाऊं तो एक स्टार शेप्ड और सेमी सर्कल टाइप आपने क्या बना दिया, एक स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, इसके पास न्यूक्लियस दे दिया, न्यूक्लियस तो सेल के पास ही होता है, तो इसका नाम मैम सेल बॉडी रख देते हैं। ठीक है, रख दिया। अब इसके पास क्या होते हैं, इसके पास क्या होते हैं बच्चों, ऐसे ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, डेंड्रियाट। क्या बोलते हैं, डेंड्रियाट। ठीक है, ये डेंड्रियाट का काम क्या होता है, जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिली तो ये आपके टिप पे होते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन जो रिसीव करते हैं ना, कि मान लो आपको हैंड को हटाना है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है कि आपको पेन की सेंसेशन हो रही है आपके टिप्स पे। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को कैरी कौन करेगा, डेंड्रियाट। डेंड्रियाट क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है आपका एक्सोन वाला पार्ट। ठीक है, ये इस तरह का जो पार्ट होता है आपका, ये वाले पार्ट को बोलते हैं एक्सोन। ठीक है, एक्सोन ना किससे सराउंडेड होता है बच्चों, माइलिन शीट से। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये किससे सराउंडेड होता है, माइलिन शीट से। माइलिन शीट का काम क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, सिर्फ फिंगर टिप की इंफॉर्मेशन है कि आपको इस फिंगर टिप पे सेंसेशन हो रही है। ठीक है, तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये इंसुलेटेड रहे, मतलब कि वैसे के वैसे चल जाए, आसपास की कोई इंफॉर्मेशन के साथ में मिक्स ना हो जाए, तो इसलिए इसके पास क्या होती है, माइलिन शीट होती है, जो उसको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए, जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है कि हाँ आपको ये वाली उंगली हटानी है, तो ये ऐसी जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है उसको करे, वो किसी और सराउंडिंग के जो इम्पल्सेस है उससे इन्फ्लुएंस ना हो जाए, तो इसमें हेल्प करता है, इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, इंसुलेट करके रखता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से एक्सोन की एंडिंग आ जाएगी। एक्सोन, ठीक है, एक्सोन खत्म भी तो होगा, तो यहाँ पर क्या हो गई, एक्सोन की एंडिंग आ गई। ठीक है बच्चों, एंडिंग के क्या होता है, एंडिंग के यहीं पर आपका क्या होता है, दूसरे सेल बॉडी के डेंड्रियाट होते हैं, है ना, ये जो दूसरी आपकी सेल बॉडी इसके डेंड्रियाट होते हैं। तो ऐसे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है, इसको इन्फॉर्मेशन मिली डेंड्रियाट को, फिर दूसरे सेल बॉडी में गई, फिर दूसरे सेल बॉडी में गई, ऐसे करके इन्फॉर्मेशन जो है आपके ब्रेन पे चल जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक जो इनके गेप होता है ना, गेप के बीच में, गेप का जो बीच का पार्ट होता है, जो गेप होता है इन दोनों के बीच में, किसके बीच में, किसी एक्सोन की एंडिंग और दूसरे एक्सोन की डेंड्रियाट के बीच में, उसको बोलते हैं सिनेप्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों, सिनेप्सिस। ये आपका खत्म हो गया न्यूरॉन पार्ट। ठीक है, न्यूरॉन की क्या होते हैं, 3 तरह की क्या होते हैं, टाइप ऑफ न्यूरॉन कितने होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। ठीक है बच्चों, एक तो होगा सेंसरी न्यूरॉन। अच्छा, सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रहा है, आपके सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट है, जैसे कि हैंड हुआ या आईज हुई या नोज हुआ, जिसमें भी प्रेजेंट है। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, तो ये करे किसी सेंसरी ऑर्गन से जो इन्फॉर्मेशन है उसको कहाँ तक लेकर जा रहे हैं बच्चों, ये मान लो आपका ब्रेन पार्ट है। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है, यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है कि वो क्या कर रहे हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक लेकर जा रहे हैं। ठीक है, फिर आता है आपका मोटर न्यूरॉन, तो ब्रेन से दोबारा इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं उस ऑर्गन के पास कि अब आपका हाथ हटा लो। पहले तो आपको सेंसेशन हुई, कुछ पेन की सेंसेशन हुई, तो आपका जो कौन सा था,
कौन सा था बच्चों, सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन आपकी इन्फॉर्मेशन लेकर गया ब्रेन तक, ठीक है। ब्रेन ने दोबारा इन्फॉर्मेशन भेजने के अब हाथ हटाना है, तो वो इन्फॉर्मेशन कौन लेकर आएगा, आपका मोटर न्यूरॉन। कौन लेकर आएगा बच्चों, मोटर न्यूरॉन। और एसोसिएशन और रिले न्यूरॉन क्या होता है, जो इन दोनों सिग्नल के बीच में होता है, जो इन दोनों सिग्नल को कनेक्ट कर रहा है बीच में होता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, एसोसिएशन। क्योंकि वो क्या कर रहा है, दोनों के बीच का एक एसोसिएशन है, तो उसको क्या बोलेंगे, एसोसिएशन, क्या बोलेंगे, न्यूरॉन, ठीक है। तो ये आपको मेनली समझना है कि कहीं भी सेंसेशन हुई आपके सेंसरी ऑर्गन में, मान लो आपकी आईज को कुछ इस तरह का शॉकिंग कुछ दिखा, तो उसको आपके जो आपकी आईज है उसको ब्रॉड हो जाती है ना, तो वैसे करना है। तो उसके लिए वो क्या इन्फॉर्मेशन गई, जैसे उसने देखा ब्रेन में, तो उसको कौन लेकर जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। फिर दोबारा इन्फॉर्मेशन लाने की अब आपको आपकी आईज को थोड़ा ब्रॉड करना है, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन कौन लेकर आएगा, मोटर न्यूरॉन। तो आपके सेंसरी ऑर्गन से जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास जाएगी उसको कौन लेकर जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन। और जो दोबारा आपके ब्रेन से ऑर्गन को वहां से हटाने की, उसमें जो चेंजेस करने की इन्फॉर्मेशन है वो क्या लेकर आएगा बच्चों, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। यहाँ पर आपका काम हो गया। सिनेप्सिस मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, जो आपका जो एक्सोन की एंडिंग होती है और जो दूसरा एक्सोन का डेंड्रियाट होता है उसके बीच का गैप होता है, ठीक है बच्चों। ये आपका हो गया सिनेप्सिस। अपन पढ़ते हैं न्यूरॉन के जंक्शन, ठीक है। तो न्यूरॉन जंक्शन होता है आपका एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये क्या होता है बच्चों, NMJ is the point where a muscle fiber comes in contact with the motor neuron, ठीक है। मोटर न्यूरॉन क्या थी, जो आपका दोबारा इंफॉर्मेशन लेकर आ रही थी ब्रेन से, सेंसरी तो लेकर जा रही थी और मोटर न्यूरॉन दोबारा ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेकर आ रही थी। तो मोटर न्यूरॉन का मसल से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आपके हाथ में मसल्स है जो आपको हटाएगी, तो मोटर न्यूरॉन का कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, ताकि वो जल्दी से उसको इन्फॉर्मेशन दे दे हटाने की। क्योंकि क्या होता है बच्चों, ये इन्फॉर्मेशन जो होती है बहुत फास्ट होती है। जैसे आपको कोई एक्शन लगा या आपको कोई पेन फील हुआ, आपने झट से हाथ हटा लिया, तो सेकंड्स, मिली सेकंड्स में काम होता है ये। तो उस काम के लिए क्या होना चाहिए, जो ऑर्गन है वो एक दूसरे से थोड़े बहुत कनेक्ट होने चाहिए। तो मोटर न्यूरॉन क्या आपके मसल से कनेक्ट होना चाहिए ताकि वो उसको डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। तो इसीलिए आपका कौन सा आता है, NMJ होता है। NMJ इज द पॉइंट वेयर अ मसल फाइबर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जब किसी मसल की कॉन्टैक्ट में आएगी तो उसी को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसके नाम से समझ में आ रहा है कि न्यूरॉन और मसल का जंक्शन है, पर कौन से न्यूरॉन का, मोटर न्यूरॉन का, ठीक है बच्चों। फिर आता है आपका ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस। जो आपकी नर्व इंपल्सेस ट्रैवल कर रही है उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है अपन ये पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या आई आपकी इन्फॉर्मेशन आई, यहाँ से पढ़ाती हूँ। जो आपकी इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले आई डेंड्रियाट में। कहाँ है बच्चों, डेंड्रियाट, ये आपकी सेल बॉडी थी, ठीक है, सेल बॉडी की ये डेंड्रियाट है, तो ये इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन आई, ठीक है। फिर डेंड्रियाट से इन्फॉर्मेशन कहाँ गई, सेल बॉडी में गई। यहाँ पर डेंड्रियाट की इन्फॉर्मेशन आई, फिर सेल बॉडी में गई। सेल बॉडी से कहाँ जाएगी बच्चों, ये एक्सोन में जाएगी, ठीक है। एक्सोन से कहाँ जाएगी, एक्सोन की जो एंडिंग है, नर्व की जो एंडिंग हो रही है आपके न्यूरॉन की, तो वहां पर नर्व एंडिंग पे जाएगी, ठीक है। नर्व एंडिंग के बाद कहाँ चल जाएगी वो, सिनेप्सिस जो गैप था दोनों के बीच में, नर्व एंडिंग और दूसरे डेंड्रियाट के बीच में, और सिनेप्सिस के बाद वो दोबारा कहाँ चलेगी, जो आपका दूसरा न्यूरॉन है उसके डेंड्रियाट में, ठीक है। इस तरह से जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है उसका ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं अगर आपको बना के दिखाऊं तो यहाँ पर आपकी कोई सेल बॉडी है, ठीक है, ये इसका एक्सोन है और ये इसकी एंडिंग, और यहाँ पर मैंने दूसरा आपका बना दिया सेल बॉडी और ये दूसरा आपका न्यूरॉन है, ठीक है। तो मान लो इसके डेंड्रियाट ने इन्फॉर्मेशन कुछ गेन करी, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन आई वो इस डेंड्रियाट को मिली, कोई भी इन्फॉर्मेशन आई वो इस डेंड्रियाट को मिली, तो डेंड्रियाट से इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, यहाँ पर ये आपकी जो सेल बॉडी है वहीं पर जाएगी। सेल बॉडी से फिर कहाँ जाएगी, एक्सोन पर जाएगी। एक्सोन से कहाँ जाएगी, एक्सोन की एंडिंग और जो जहाँ पर न्यूरॉन एंड हो रहा है नर्व एंडिंग पर जाएगी, ठीक है। नर्व एंडिंग और दूसरे डेंड्रियाट के बीच में क्या फर्क होता है बच्चों, एक सिनेप्सिस, एक गैप आता है, तो उसमें जाएगी, और सिनेप्सिस से वो दोबारा क्या जाएगी, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रियाट पर चली जाएगी। तो इस तरह से जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस के थ्रू ट्रेवल करती है, ठीक है। ये पार्ट आपका हो गया कंप्लीट। और बच्चों मेरे हिसाब से आपको न्यूरॉन आप बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए, क्योंकि अपन ने पूरा पढ़ लिया कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रेवल करती है, सबसे पहले कहाँ जाती है, और जो मोटर न्यूरॉन होती है उसको मसल्स के साथ कैसे कनेक्ट करती है, थ्रू न्यूरो क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है बच्चों। यहाँ तक अपन ने पढ़ी। हाँ तो बच्चों अब अपन पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम। तो बच्चों नर्वस सिस्टम से पहले आपने क्या क्या पढ़ लिया है, आपने पढ़ लिया कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है और न्यूरॉन का काम क्या होता है। वो क्या करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन को आपके ब्रेन तक इलेक्ट्रिक इंपल्सेस के थ्रू लेकर चल जाता है, ठीक है। कैसे कि कोई भी डेंड्रियाट है वो इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा और फिर वो क्या करेगा, दूसरे नर्व एंडिंग के थ्रू दूसरे डेंड्रियाट को इन्फॉर्मेशन दे देगा, और इलेक्ट्रिक इंपल्सेस के थ्रू जो आपकी बॉडी है वो क्या करती है, सारी इन्फॉर्मेशन लेके जाती है। इसके बाद में हमने पढ़ा सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रही थी, कोई भी सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन लेकर जा रही थी। फिर ब्रेन जो दोबारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसी भी मसल्स को
कि किसी भी जैसे आपके हैंड को ऊपर नीचे जाने के लिए या हटने के लिए, तो ये किसके थ्रू देगा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। तो मोटर न्यूरॉन कहीं ना कहीं मसल्स को वर्क करवा रही है, तो वो कहीं ना कहीं मसल से कनेक्टेड होगी, और इसी को बोल रहे थे अपन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है बच्चों, ये तक आपने पढ़ लिया। फिर आपने ट्रांसमिशन पढ़ा था कि पहले क्या होता है, डेंड्रियाट जाता है, डेंड्रियाट से सेल बॉडी में इंफॉर्मेशन जाती है, फिर एक्सॉन में, फिर एक्सॉन से एक्सॉन एंडिंग है, नर्व एंडिंग में जाती है, सिनेप्सिस, सिनेप्सिस से जो दूसरा न्यूरॉन है उसके डेंड्रियाट में चली जाती है। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे जो ब्रेन जो पूरा है आपका नर्वस सिस्टम, वो पूरा टोटल वर्क कैसे करता है। ठीक है बच्चों, इसमें आप ब्रेन भी पढ़ोगे। तो अब अपन पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम। तो जो बच्चों आपका नर्वस सिस्टम है वो क्या होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, 3 पार्ट्स कौन कौन से बच्चों होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे मान लो ये पार्ट है, ये आपका ब्रेन है। ठीक है, तो जो आपका सेंटर वाला पार्ट होता है ना बच्चों, जो आपके सेंटर की जितनी भी चीजें है उसको क्या बोलेंगे, ब्रेन का, उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं पेरिफेरल, जो आसपास वाले जो भी चीज है जो उसको वर्क करवाने में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वर्क करा रही है, उसको बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर आएगा आपका, इसका ही पार्ट होता है, पेरिफेरल का ही एक्चुअली में पार्ट होता है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, पहले मैं आपको बताती हूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो बच्चों जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, वो ये करता है आपके बॉडी में जितने भी फंक्शंस है थिंकिंग के या जितने भी वॉलंटरी फंक्शंस है, वॉलंटरी फंक्शंस कौन से होते हैं बच्चों, जो आप सोच के कर रहे हो। जैसे आपने सोचा फिर आपने पढ़ना स्टार्ट करा, पहले आपने सोचा कि यार बहुत सारा सिलेबस है वगैरह, फिर मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो ये आपका क्या गया, वॉलंटरी, जो आप सोच के कर रहे हो। तो वो वॉलंटरी एक्शन जो होते हैं वो सारे कहाँ होते हैं बच्चों, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू होते हैं। थिंकिंग का, जो आपकी इंटेलिजेंस है, जो पर्सनालिटी, वो सब कहाँ आती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट में किसमें डिवाइड होता है, एक तो होता है ब्रेन पार्ट, जो ब्रेन अपन अभी आगे जाके क्या है डिटेल में पढ़ने वाले, और एक आता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है बच्चों, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसके ऊपर पार्ट होता है, उसका पार्ट नहीं होता, उसके ऊपर वाला पार्ट होता है, जो क्या करता है आपके जितने भी नर्व्स होते हैं बहुत सारे उनको कनेक्ट करता है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो स्पाइनल कॉर्ड में जाती है, नर्व्स वाली। ठीक है बच्चों, फिर आता है आपका कौन सा आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये पूरा एक अच्छे बॉडी पार्ट से जिस वे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है उसको एसोसिएट कौन कर रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे कोई भी बॉडी पार्ट में कोई सेंसेशन हुई और ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जानी है, तो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन कौन लेकर जाएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स होनी चाहिए, क्योंकि नर्व्स के थ्रू ही तो इन्फॉर्मेशन जा रही है। तो यहाँ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, नर्व्स होती है। एक तो होती है क्रेनियल नर्व्स। अच्छा, इसका नाम क्रेनियल क्यों है बच्चों, जो आपकी ब्रेन होती है ना वो क्या होती है, एक क्रेनियल मसल से कवर्ड होती है, ताकि कोई भी शॉक और इंजरी हो तो उससे प्रोटेक्टेड रहे। कहीं बार आपको लग भी जाती है, पर इससे आपकी जो ब्रेन की फंक्शनिंग होती है उसका कोई मतलब नहीं होता, आपके कहीं पर लगती है छोटी मोटी, तो उससे क्या होता है, वो क्या करती है, आपकी क्रेनियल नर्व से करती है, आपकी बॉडी को शॉक और इंजरी से क्या करती है, बचा के रखती है। ठीक है, तो क्रेनियल मतलब ब्रेन से रिलेटेड, जो भी ब्रेन से नर्व्स निकलेगी उनको बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, और जो स्पाइनल नर्व्स होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलती है, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। ये बहुत बार आ जाता है कि स्पाइनल नर्व्स के कितने नंबर होते हैं, नंबर पूछ जाता है, और 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स कहाँ से निकलती है, तो वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। ठीक है बच्चों, फिर आता है आपका इसी का पार्ट होता है, ये पेरिफेरल का पार्ट होता है, क्या होता है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो बच्चों आपका ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ना, ये क्या होता है, ये आपका फर्दर डिवाइडेड होता है, एक तो होता है सोमेटिक में, ठीक है, और क्या होता है बच्चों, एक आपका ऑटोनॉमस। ठीक है, तो सोमेटिक में कौन सा पार्ट आता है बच्चों, सोमेटिक में वो वाले एक्शन आते हैं जो वॉलंटरी एक्शन होते हैं, जितने भी जो आपकी बॉडी करवा रही है ना, सोच कर जो आप पहले थिंक कर रहे हो, फिर उसके बाद में जो आपके जो भी एक्शन हो रहे हैं, जो कौन से वॉलंटरी एक्शंस है ना, जो आप कंट्रोल कर पा रहे हो। और इनवॉलंटरी एक्शन जो होते हैं ऑटोनॉमस, इसके नाम से पता चल रहा है जो ऑटोमेटिक हो रहा है। ठीक है, तो ऑटोनॉमस में कौन से फंक्शंस आएंगे बच्चों, जैसे आप जो रेस्पायर कर रहे हो, रेस्पिरेशन, जो आप एयर को ब्रीथ कर रहे हो, फिर ब्रीथ आउट कर रहे हो, ब्रीथ इन कर रहे हो, तो ये सब प्रोसेस कंट्रोल थोड़ी होता है ब्रेन से, ये तो आप ऑटोमेटिक करते हो। तो ये सब पार्ट, जो आपकी बीपी हाई हो जाती है, लो हो जाती है, और ये सारा जो ब्लड प्रेशर को जो कंट्रोल करके रखता है, वो सारा पार्ट क्या होता है, आपका ऑटोनॉमस का होता है। हाँ, तो बच्चों जो आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है वो भी क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है सिंपैथेटिक नर्व्स और एक कौन सा है बच्चों, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। सिंपैथेटिक नर्व्स में क्या होता है बच्चों, जैसे आप सुबह सुबह उठे हो, अब आपको एक्सरसाइज करने जाना है, तो आपकी बॉडी को जो एनर्जी की जरूरत होती है ना, तो वो कौन करवाएगा, सिंपैथेटिक। किसी भी सिचुएशन के लिए आपको तैयार करना है, जैसे आपको कोई ओलंपियाड में भागना है या कुछ भी करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो प्रिपेयर करेगा वो कौन करेगा, सिंपैथेटिक। ठीक है, फिर आपको जो पूरी आप एक्सरसाइज वगैरह कर आ गए, अब आप बिल्कुल आपका पूरा एक्सरसाइज हो चुकी है, अब आपको क्या है, रिलैक्स होना है, तो आपकी बॉडी को रिलैक्स होने का काम कौन करेगा बच्चों, पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक क्या करेगा बच्चों, एनर्जी को बढ़ाएगा, है ना, और फिर जब आपकी बॉडी को काम करना है,
जब आपकी बॉडी को एक काम रिलैक्स स्टेट में जाना है, जब थोड़ी ब्रीदिंग भी नॉर्मल रेट से हो रही है, सब कुछ काम स्टेट में हो रहा हो, तो तब कौन काम करेगा बच्चों? पैरासिम्पैथेटिक, काम योर बॉडी। ये करता है आपकी बॉडी को काम करवाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अपना हो गया पूरा नर्वस सिस्टम क्या है, आपने 2 पार्ट्स में मेनली डिवाइडेड होता है। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल में भी इन्हीं की नर्व्स होती है। जो ब्रेन से निकलेगी वो क्या होगी? क्रेनियल नर्व, और जो स्पाइनल से निकलेगी वो स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो फर्दर डिवाइडेड 2 पार्ट्स में, जो कौन कौन से? सोमैटिक और ऑटोनॉमस। सोमैटिक क्या आता है? जो भी आपके वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, जो भी आप सोच के एक्शंस लेते हो, वो सारे क्या आते हैं? वॉलंटरी में आते हैं। और इनवॉलंटरी एक्शन जैसे कि रेस्पिरेशन हुआ, या आपके जो बॉडी में जो ब्लड प्रेशर का हाई होना या लो होना, ये सब कौन कनेक्ट करता है? कौन करता है बच्चों? ऑटोनॉमस। तो ऑटोनॉमस के भी 2 पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या होता है? जो आपकी बॉडी को किसी भी स्टेट के लिए क्या करता है? एनर्जाइज करवाता है ना। और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है, क्या करता है? आपकी बॉडी को किसी भी स्टेट के लिए रिलैक्स करवाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपका नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अब अपन डिटेल में पढ़ते हैं जो आपका ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, जो अपन ने अभी पढ़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम वगैरह, वो जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी पार्ट को अपन डिटेल में भी पढ़ते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी कि जो आपका क्या होता है बच्चों? सीएनएस होता है ना। सीएनएस क्या होता है? 2 पार्ट में होता है। क्या होता है? एक तो होता है आपका ब्रेन और एक क्या होता है आपका? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, फिर आता है आपका कौन सा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द, इसमें क्या होता है? क्रेनियल नर्व्स होती है जो ब्रेन से निकलती है, और स्पाइनल नर्व्स होती है। ठीक है, फिर आता है आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या होता है? इसमें बहुत सारे चेन, इसमें क्या होता है? 2 तरह से डिवाइड होते हैं। कौन सा होता है? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या होता है? जो किसी भी टाइम पे आपको एनर्जी के लिए, जो एनर्जी को लेकर आएंगे आपकी बॉडी में, वो क्या होंगे? सिंपैथेटिक। और आपकी बॉडी को रिलैक्स और काम स्टेट में लेकर जाएंगे, वो क्या होंगे बच्चों? पैरासिम्पैथेटिक। तो बच्चों अब अपन पढ़ते हैं ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन क्या होता है बच्चों? आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का आपका। अच्छा, एक और बात, ये ह्यूमन ब्रेन का कभी भी स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए नहीं आएगा। आप सोचोगे इतना कॉम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर में कैसे लर्न करूँ, तो स्ट्रक्चर कभी नहीं आएगा, पर फंक्शनिंग हमेशा आएगी। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ जो आपका ह्यूमन ब्रेन होता है वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है बच्चों, ये 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं ह्यूमन ब्रेन के? एक तो होता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन से पता चल रहा है जो आगे वाला ब्रेन है उसको क्या बोलेंगे? फोर ब्रेन। ठीक है, फिर आता है आपका मिड ब्रेन, जो मिडिल वाला है उसको क्या बोलेंगे बच्चों? मिड ब्रेन। ठीक है, फिर लास्ट वाले को क्या बोलेंगे? हिंड ब्रेन, जो सबसे पीछे वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? हिंड ब्रेन। ठीक है, अब अपन डायग्राम में देख लेते हैं एक बार। तो ये जो आपका ऊपर वाला पार्ट है पूरा ये, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन? फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन में आता है आपका सेरिब्रम, जो कि लार्जेस्ट पार्ट है आपके ह्यूमन ब्रेन का। ठीक है, फिर आता है आपका कौन सा? मिड ब्रेन। यहाँ पर आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड वगैरह आती है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। ठीक है, फिर आता है आपका जो पीछे वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? ये वाला जो पार्ट है पूरा उसको क्या बोलते हो बच्चों? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में के 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम के बाद में जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसके बाद क्या आता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। यहाँ पर सबसे नीचे क्या है बच्चों? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो आपका मैं पहले आपको से बता देती हूँ कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन का एक्चुअल वर्क क्या है। तो फोर ब्रेन जो होता है बच्चों, फोर ब्रेन का वर्क क्या होता है? ये जो भी आपकी थिंकिंग प्रोसेस होती है ना आपके माइंड में, जो आपके ब्रेन में जितनी भी थिंकिंग चलती है, वो थिंकिंग प्रोसेस में कौन हेल्प करता है? आपका फोर ब्रेन। थिंकिंग हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी इंटेलिजेंस और मेमोरी है, कोई बच्चा है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई कम इंटेलिजेंस, या जो क्राइटेरिया इंटेलिजेंस जहाँ पर आपका क्या होता है डिसाइड होता है, वो कहाँ पर होता है? फोर ब्रेन में। ठीक है, तो इंटेलिजेंस पार्ट जो होता है वो भी कहाँ आता है बच्चों? आपका फोर ब्रेन में आता है। इंटेलिजेंस के अलावा मेमोरी पार्ट भी इसी में आता है। ठीक है, और इसके अलावा बच्चों जो आपके सेंसरी रिसेप्टर्स का जो पूरा काम होता है ना ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेके जाने का, तो वो भी पूरा कौन हैंडल करता है? आपका फोर ब्रेन। जो सेंसरी ऑर्गन का जो वर्क है वो भी कौन कर रहा है बच्चों? फोर ब्रेन करवा रहा है। ठीक है, जो आपका मिड ब्रेन है ना, उसका काम क्या होता है? ये से मैंने आपकी बॉडी पे कोई सुई चुभाई। ठीक है, तो सुई चुभाने के बाद आपका जो हैंड है वो एक जर्क के साथ से पीछे जाएगा, तो वो क्या होता है? एक रिफ्लेक्स एक्शन शो कर रहा है जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उसके अगेंस्ट, तो उसको कंट्रोल कौन करता है? आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करता है बच्चों? एक तो रिफ्लेक्स एक्शन और उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, जो रिफ्लेक्स एक्शन वाले जितना भी काम है, इनवॉलंटरी जितना भी वर्क है वो कौन है? मिड ब्रेन कर रहा है। ठीक है, फिर आपको जो हिंड ब्रेन है वो मैं यहाँ पर ऊपर बताती हूँ कौन से 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है बच्चों। एक तो है आपका पोन्स, ठीक है, फिर है मेड्यूला, और फिर क्या है? तो बच्चों आपको जो हिंड ब्रेन है वो किस में होता है? पोन्स, मेड्यूला, एक और क्या होता है बच्चों? सेरिबेलम। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। तो आपके हिंड ब्रेन का काम क्या होता है बच्चों?
जितने भी आपकी बॉडी में, जैसे आप पेंसिल की होल्डिंग करते हो, कोई पेंसिल को होल्ड करके जो लिखते हो ना, वो पार्ट भी किस में आता है बच्चों, हिंड ब्रेन में आता है। तो पोन्स का काम क्या होता है बच्चों, ये करता है रेस्पिरेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। आपके बॉडी में जो इनवॉलंटरी एक्शन है ना, उसको ये हिंड ब्रेन ही संभालता है। जैसे कि आपका पोन्स जो रेस्पिरेशन कर रहा है, वो जो आप डांस कर रहे हो या वॉकिंग कर रहे हो या फिर जो पेंसिल को होल्ड कर रहे हो, ये सारा पार्ट किसका होता है बच्चों, हिंड ब्रेन का होता है। ठीक है, हाँ तो बच्चों यहाँ तक आपने समझ लिया कि जो आपका ह्यूमन ब्रेन है वो मेनली क्या है बच्चों, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से है बच्चों, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फिर आपने समझ लिया कि इनके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है। जो फोर ब्रेन के अंदर क्या होता है बच्चों, आपका जितना भी थिंकिंग प्रोसेस है और जो भी आपका वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। वॉलंटरी एक्शंस कौन से होते हैं बच्चों, जो आप थिंकिंग के साथ में कंट्रोल करते हो, जो एक्शंस के लिए, जो भी ऐसे काम करने के लिए जिसमें आपको थिंकिंग लगे। जैसे आप कोई क्या कर रहे हो, आपको खाना खाने जाना है, तो आप पहले सोचोगे खाना खाने जाऊंगा, फिर उसके बाद खाना खाने जाओगे और खाओगे, थिंकिंग लग रही है। पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो पढ़ने के लिए पहले सोचोगे फिर पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो जितने भी वॉलंटरी फंक्शंस होते हैं वो कौन करवाता है, आपका फोर ब्रेन करवाता है। जैसे थिंकिंग हुआ, और जो आपका इंटेलिजेंस और मेमोरी भी कौन करता है बच्चों, फोर ब्रेन ही डिसाइड करता है। ठीक है, मिड ब्रेन में क्या था, आपका रिफ्लेक्स एक्शन जो पूरा होता है वो कौन कंट्रोल करता है, आपका मिड ब्रेन करता है। हिंड ब्रेन क्या करता है, आपकी वॉकिंग, डांसिंग, पेंसिल को आप जो होल्ड करते हो, पिक करते हो, उसको क्या करता है, पूरा हिंड ब्रेन करवाता है। इसके पोन्स रीजन क्या करता है, रेस्पिरेशन करवाता है। फिर मेडुला होता है, सेरिबेलम होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। अब इस पार्ट को ही इन्होंने डिटेल में बता रखा है कि सेरिब्रम क्या है। सेरिब्रम आपका लार्जेस्ट पार्ट है, ये करता है सारे वॉलंटरी मोटर एक्शंस करवाता है और ये लर्निंग और मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो सेंसरी रिसेप्टर्स है वो भी इसी में आते हैं। आपने पढ़ा हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में क्या होता है, ये क्या करता है, आपकी ड्रिंकिंग और ईटिंग की जो अर्ज होती है, जैसे आपको जब भी आपको क्या करना है, आपको खाना खाना है, तो उसके लिए जो आपको भूख लगती है, जो हंगर की जो पूरा पार्ट होता है वो कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, फिर आता है आपका सेरिबेलम वाला पार्ट। सेरिबेलम क्या करता है, जितने भी मोटर एक्शंस होते हैं ना, लाइक बाइसाइकिल को राइड करना या फिर क्या करना बच्चों, पेडलिंग करना, ये सब कौन करवाता है, आपके कौन सा पार्ट कराता है, सेरिबेलम। ठीक है, फिर आता है आपका मेडुला वाला पार्ट। तो मेडुला क्या कराता है बच्चों, ये करता है पोन्स, जो आपका पोन एरिया है ना, इसकी स्टेम का वर्क करता है। पोन को क्या करता है, स्टेम, जो उसकी स्टेम होती है वो मेडुला होती है। ठीक है, ये जितने भी इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं ना आपकी बॉडी में, जैसे कि क्या करना, रेस्पिरेशन कर, ब्रीदिंग करना, या फिर ब्लड प्रेशर वाला, हार्ट बीट जो आती है, क्या हार्ट बीट जो चलती रहती है, हार्ट बीट थोड़ी कभी रुकती है, हार्ट बीट के लिए सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं वो सारे कौन करता है, मेडुला करवाता है। फिर इसके बाद में क्या आता है, आपका पोन्स पार्ट आता है, जो ये कहता है रेस्पिरेशन वगैरह का काम करता है। फिर आता है बच्चों आपका स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है बच्चों, ये कंट्रोल करता है जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, और जो भी आपके मैसेजेस जाते हैं ना, सेंसरी न्यूरॉन जो मैसेज लेकर जा रहा है, और मोटर न्यूरॉन दोबारा जो सेंसरी ऑर्गन के पास इंफॉर्मेशन लेकर जा रही है, उसका सारा जो कंट्रोल होता है वो कौन करता है बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड करता है। ठीक है, हाँ तो बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है बच्चों, इज द स्पेशल केस ऑफ इनवॉलंटरी मूवमेंट इन अ वॉलंटरी ऑर्गन। जो वॉलंटरी ऑर्गन है, जो ब्रेन के मैसेज जाने पे ही काम करता है, वो क्या कर रहा है, इनवॉलंटरी फंक्शन कर रहा है। जब भी कोई इंजरी, पेन या सेंसेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो आपकी बॉडी एक रिस्पॉन्स जनरेट करती है, उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन जिस पाथ से काम करता है, जिस तरह से इंफॉर्मेशन ट्रेवल हो रही है, उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स आर्क। जिससे जो आपकी सबसे पहले इंफॉर्मेशन है वो जो आपकी बॉडी में, स्किन में जो थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, बताया था मैंने, थर्मो रिसेप्टर्स स्किन में होते हैं, वहां पर गई। ठीक है, रिसेप्टर में जैसे इंफॉर्मेशन गई कि कुछ सेंसेशन या बर्निंग हो रही है या पिंच चुभ रही है, जिसकी भी इंफॉर्मेशन है, फिर वो कहाँ जाएगी, सेंसरी न्यूरॉन। कौन लेकर जाएगा उसको, सेंसरी न्यूरॉन। और सेंसरी न्यूरॉन कहाँ तक लेकर जाएगा उसको बच्चों, रिले न्यूरॉन। तो जो मिडल पार्ट होता है जो एसोसिएट कर रहा था, उसको रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, वहाँ ब्रेन में लेकर जाएगा, और ब्रेन से जो दोबारा मोटर न्यूरॉन है वो क्या करेगी, आपकी इन्फॉर्मेशन को लेकर आएगी कि आपको इस मसल्स को या हाथ को हटाना है। ठीक है, फिर मोटर न्यूरॉन क्या करेगी, दोबारा जो आपकी मसल है उसको सिग्नल भेजेगी कि इसको यहाँ से हटाओ, ताकि आपको कोई भी पेन या सेंसेशन ना हो। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों अब अपन पढ़ते हैं जो रिफ्लेक्स एक्शन आपने देखा है उसका डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका हैंड है, हैंड में क्या होता है, स्किन में क्या होता है, आपके रिसेप्टर्स होते हैं। स्किन में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं बच्चों, थर्मो रिसेप्टर्स। ठीक है, ये जो रिसेप्टर्स है, ठीक है, रिसेप्टर से आपकी जो इन्फॉर्मेशन गई कि यहाँ पर आपको पेन सेंसेशन जो भी हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है, वहां से आपकी जो इन्फॉर्मेशन कौन लेकर जाएगा बच्चों, सेंसरी न्यूरॉन। कौन लेकर जाएगा, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपकी, ये कौन सी है, सेंसरी न्यूरॉन की। और सेंसरी न्यूरॉन कहाँ लेकर जाएगी इन्फॉर्मेशन को, स्पाइनल कॉर्ड में। कहाँ लेकर जा रही है बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड में। और स्पाइनल कॉर्ड से वापस इन्फॉर्मेशन उस मसल को हटाने के लिए मोटर न्यूरॉन के थ्रू, जो ग्रीन लाइन दिख रही है मोटर न्यूरॉन की है, ये दोबारा कहाँ आ रही है, आपके मसल्स में आ रही है। जो भी मसल वहाँ पर आपका काम करेगी उसको हटाने का, वहाँ पर चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन है वो काम करता है। ठीक है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जो है रिसेप्टर से होकर कौन, सेंसरी न्यूरॉन लेकर जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड में,
और स्पाइनल कॉर्ड दोबारा एक्शन जो लेना है इसके अगेंस्ट वो किसके थ्रू ला रहा है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू किसी मसल में लेकर जा रहा है। ठीक है, यही दोबारा इसने समझा रखा है कि जो आपका रिस्पॉन्स है कोई भी हीट का या स्टिमुलाई का, इसको रिसेप्टर लेकर गया सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू कहाँ लेके गया, वो मसल्स में लेके गया, जिसको भी हटा दिया। ठीक है, ये आपका हो गया रिफ्लेक्स एक्शन खत्म। हाँ तो बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले है रिफ्लेक्स एक्शन इन अ बॉडी इज नॉट। जो रिफ्लेक्स एक्शन आपकी बॉडी कर रही थी वो क्या चीज़ नहीं है, क्या वो इनबोर्न नहीं होता, तो इनबोर्न होता है, सबके अंदर होता है, ऑटोमेटिक और क्विक भी बहुत होता है वो। ठीक है, तो वो क्या नहीं है ये बताना है आपको। ठीक है, तो वो क्या वो वॉलेंट्री होता है, वॉलेंट्री वो नहीं होता, वो एक इनवॉलेंट्री फंक्शन होता है। वॉलेंट्री फंक्शन क्या होता है, जो बॉडी में थिंकिंग प्रोसेस आपके ब्रेन तक जाएंगे, थिंक करेंगे, फिर वो आप क्या करेगी, आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट वर्क करेगी। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस है जो आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, आप जैसे कोई सेंसेशन आएगी और आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट वर्क करेगी, तो ये वॉलेंट्री नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी। फिर क्या है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट मैंने जब आपको ब्रेन पढ़ाया था बताया था कि सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फिर द सेंटर ऑफ द सेंस ऑफ द स्मेल इन ब्रेन। ब्रेन में जो आपको सेंस ऑफ स्मेल दे रहा है ना, जिस चीज से आपको स्मेल आ रही है वो कौन करवाएगा, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, सेरिब्रम या ऑल फैक्ट्री लॉब्स करवाती है। मैंने आपको बताया था नोज में क्या होते हैं आपके ऑल फैक्ट्री क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं आपको स्मेल करवाते हैं। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों फिर आपका क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन मस्कुलर मूवमेंट। ऐसा कौन सा पार्ट है आपके ब्रेन का जो मस्कुलर मूवमेंट करवा रहा है, तो ये भी मैंने आपको बताया था जो आपका सेरिबेलम पार्ट होता है वो जितने भी मस्कुलर मूवमेंट होते हैं जैसे साइकिलिंग करना, बाईसाइकिल करना, पैडल को चलाना, ये सारे जो मस्कुलर मूवमेंट होते हैं वो कौन कराता है, सेरिबेलम करवाता है। ठीक है बच्चों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स। जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करवाता है। ठीक है, तो बच्चों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करवाता है, क्या वो रिफ्लेक्स एक्शन करवाता है, नहीं, ये तो कौन करवा रहा था, आपका मिड ब्रेन करवा रहा था। फिर सेंस ऑर्गन्स, नहीं, इंटरनल ऑर्गन या स्केलेटल मसल्स, तो बच्चों आपका इंटरनल ऑर्गन्स, क्योंकि जो आपका ऑटोनॉमिक सिस्टम था, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये करता आपके इनवॉलंटरी फंक्शन कर रहा था, जैसे कि हार्ट बीट, रेस्पिरेशन करवाना, तो ये सब क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन के फंक्शन होते हैं, तो इंटरनल ऑर्गन। हाँ तो बच्चों फिर आता है नेक्स्ट पार्ट है द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम एंड इट्स डिसऑर्डर। नर्वस सिस्टम की स्टडी को, डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूरोलॉजी। आपको होता भी होगा बहुत बार कुछ इस तरह के ब्रेन से रिलेटेड कुछ आपको बीमारी हो गई तो उसको इसके लिए आप किसके पास जाते हो, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हो, तो उसकी स्टडी को क्या बोलेंगे, न्यूरोलॉजी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द रिफ्लेक्स एक्शन, द रिफ्लेक्स आर्क्स इज फॉर्म। रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पे जो रिफ्लेक्स आर्क फॉर्म होती है वो कैसे फॉर्म होती है, तो ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी कि पहले रिसेप्टर्स होते हैं, फिर वो स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, फिर वो मसल्स में जाते हैं। तो सबसे पहले रिसेप्टर आएगा, अगर आप ये कनेक्ट कर लोगे तो भी आप इसका आंसर कर सकते हो। फिर द सेंसेशन ऑफ साइट इन ह्यूमन ब्रेन इज परसीव्ड बाय। जो आप किसी भी चीज को देख पा रहे हो, जो विजुअलाइज कर पा रहे हो, उसको कौन परसीव करेगी बच्चों, ऑसिपिटल लोब। ठीक है, तो बच्चों अब आते हैं आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में फर्स्ट है विच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन विल गेट डिस्टर्ब्ड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगी तो आपके क्या होगी बच्चों, इनवॉलंटरी एक्शन। जो आप किसी भी सेंस से जो आपको बर्न वगैरह फील होता है तो उसके अगेंस्ट जो आप जॉब के साथ में रिफ्लेक्स एक्शन शो करते हो वो इफेक्ट होगी। ठीक है, इसके अलावा नेम द पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन विच टेक पार्ट इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो मैंने आपको क्या बताया था, रेगुलेशन कौन करवाता है बच्चों, पोन्स करवाता है। ठीक है, ये पार्ट भी हो गया। फिर ये पूछ रहा है व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, जो मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है बच्चों, जो आपकी बॉडी एक इनवॉलंटरी फंक्शन करती है वॉलंटरी ऑर्गन के साथ में। ठीक है, तो जैसे कि आपकी कहीं पर भी इंजरी हुई तो उसके अगेंस्ट जो बॉडी वर्क करवाती है एक सडन जर्क के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी, क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, रिफ्लेक्स एक्शन का जो पूरा प्रोसेस है किसके थ्रू वो क्या करता है, तो वो रिफ्लेक्स आर्क होती है। जैसे रिसेप्टर्स आए, रिसेप्टर क्या करे, सेंसरी न्यूरॉन आपके स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर गए इन्फॉर्मेशन, फिर वहाँ से मोटर न्यूरॉन आपके मसल तक इन्फॉर्मेशन लेकर आई। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट हो गया। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट जो कि है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अच्छा बच्चों, यहाँ तक अपना जो ह्यूमन कोऑर्डिनेशन में जो नर्वस सिस्टम वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अपना सिर्फ हार्मोन सिस्टम वाला पार्ट बच रहा है। इससे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, तो प्लांट्स के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता जैसे अपने पास होता है। प्लांट्स के पास क्या होता है, उसके पास हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है बच्चों, और अगर किसी एक्सटर्नल कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई है ना, तो उसके रिस्पेक्ट में प्लांट कैसे वर्क करता है उसको अपन पढ़ेंगे। द प्लांट आर फिक्स्ड एट अ प्लेस। अच्छा, अपन लोग की बॉडी क्या होती है, अपन तो मूव कर सकते हैं, पर प्लांट क्या एक बॉडी के एक जगह पे फिक्स्ड है।
ठीक है। तो इसको जो स्टिमुलाइज के जो फैक्टर्स होंगे वो कौन से होंगे बच्चों, जैसे हीट हो गया, लाइट हो गया, या फिर वाटर हो गया, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो इसको अफेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके अगेंस्ट से कैसे मूवमेंट करेगा वो अपन देखेंगे। The plants are fixed at a place with their roots in the ground, so they cannot move from one place to another. वो एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते। तो प्लांट जिस तरह के मूवमेंट करेंगे उनको क्या बोलते हैं बच्चों, दो तरह के मूवमेंट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एक तो बोलते हैं ट्रॉपिज्म और नास्टिक। तो प्लांट के अंदर क्या होता है, क्योंकि वो एक जगह पे फिक्स है, तो वो किसी भी तरह का, जैसे ह्यूमन करते हैं उस तरह का, या एनिमल करते हैं उस तरह का फंक्शन नहीं करते। तो यह करते हैं एक फंक्शन को करते हैं, इनके फंक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन। जो प्लांट जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट कोई फंक्शन करता है वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक को बोलते हैं ट्रॉपिज्म, क्या होता है बच्चों, एक तो होता है ट्रॉपिज्म और एक क्या होगा आपका नास्टिक। कौन से, दो तरह के मूवमेंट शो करता है, एक तो होता है आपका ट्रॉपिज्म और एक होता है आपका नास्टिक। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रॉपिज्म क्या होता है, ठीक है। तो ट्रॉपिज्म क्या होता है बच्चों, A growth movement of a plant part in response to an external stimuli। मैंने आपको जैसे बताया कि प्लांट एक जगह पे फिक्स है, तो वो जितना भी रिस्पॉन्स करेगा किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट करेगा, जैसे हीट हो गया, लाइट हो गया, वाटर हो गया, इन सब के रिस्पेक्ट में करेगा, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में जो प्लांट आपका एक्शन कर रहा है उसी को क्या बोलेंगे, कौन सा बोलेंगे, ट्रॉपिज्म बोलेंगे, ठीक है। जैसे लाइट हो गई है ना, तो लाइट के रिस्पेक्ट में वो क्या शो करता है, फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। फिर आगे आपका ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, जियोट्रॉपिज्म। फोटो का मतलब लाइट, जियो का मतलब क्या होता है, जियोग्राफी मतलब क्या होता है, अर्थ से रिलेटेड चीज है तो जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। फिर आता है केमिकल, केमिकल को क्या बोलते हैं, कीमोट्रॉपिज्म, ठीक है, ये भी हो गया। फिर आता है आपका वाटर, तो वाटर क्या बोलते हैं, हाइड्रो बोलते हैं, तो हाइड्रोट्रॉपिज्म। इसके अलावा आपका टच, जो टच से रिलेटेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों, थिग्मोट्रॉपिज्म, क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रॉपिज्म, ठीक है। अब अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सब क्या क्या होते हैं। जैसे आपका जो फोटोट्रॉपिज्म होता है वो क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो जैसे आपका कोई प्लांट है, ठीक है, अपन फॉर एग्जाम्पल लेते हैं सनफ्लावर। सनफ्लावर का जो फूल होता है वो हमेशा क्या होता है, सन की तरफ होता है। तो जो ये क्या हुआ, प्लांट ने क्या करा, लाइट की तरफ जो क्या करा, अपना जो डायरेक्शन है चेंज कर लिया, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, फोटोट्रॉपिज्म। द रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट टू अ लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। उसने क्या करा है, वहां पर फोटोट्रॉपिज्म करा है, ठीक है। इफ द प्लांट मूव्स टूवर्ड्स द लाइट, अगर जैसे मान लो यहाँ पर लाइट है, ठीक है, ये जो मेरा कोई भी प्लांट है ये ऐसे मूवमेंट कर लिया, पहले तो ऐसे था फिर इसने ऐसे मूवमेंट कर लिया, तो लाइट की जो उसने लाइट की टूवर्ड्स करा, लाइट की तरफ करा, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। अगर लाइट यहाँ से आ रही है पर उसने यहाँ पर मूवमेंट कर दिया, जो लाइट के अगेंस्ट करेगा उसको बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। फिर आता है आपका जियोट्रॉपिज्म। तो रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट टू अ ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। ग्रेविटी की तरफ जो उसका रिस्पॉन्स होता है उसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। इफ द प्लांट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, जैसे आपका कोई प्लांट है, ठीक है, तो अगर प्लांट ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहा है तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। क्या बोलेंगे बच्चों, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और नेगेटिव, अगर वो अगेंस्ट कर रहा है ग्रेविटी, ये ग्रेविटी नीचे होती है, शूट तो ऊपर होती है ना आपकी, तो शूट क्या हो गई, अगेंस्ट जियोट्रॉपिज्म हो गई, तो अगेंस्ट होगी तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अगर अगेंस्ट ग्रेविटी है तो उसको बोलेंगे नेगेटिव, ठीक है, और टूवर्ड्स ग्रेविटी है तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ तक आपका हो गया। लाइट के एक्शन जो था, जो लाइट की तरफ था उसको आप बोल रहे थे पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, और जो लाइट के अगेंस्ट था उसको आपने क्या बोल दिया, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। फिर आता है आपका कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म को समझाने के लिए मैं आपको एक बताती हूँ, जैसे यहाँ पर एक प्लांट है आपका, ठीक है, ये आपका प्लांट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपने कोई एक जगह है जहाँ पर आपने यहाँ पर बहुत सारे फर्टिलाइजर रख दिए, ठीक है। अब जो आपने फर्टिलाइजर रख दिए तो आपका जो प्लांट है ना वो क्या करेगा, इसके फर्टिलाइजर की तरफ मूव कर देगा, उसकी डायरेक्शन में मूव करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, कीमोट्रॉपिज्म। किसी केमिकल की तरफ जो आपके प्लांट ने मूव करा है, ठीक है, तो कीमोट्रॉपिज्म इज ड्यू टू द केमिकल स्टिमुलस, ठीक है। एक पोलन ट्यूब वाला भी होता है, जो ग्रोथ होती है ना पोलन ट्यूब की, वो भी क्या होता है, इसका एग्जांपल होता है कीमोट्रॉपिज्म का, ठीक है बच्चों। फिर आता है आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होता है बच्चों, जैसे आपकी जो रूट्स होती है, ठीक है, जो जिस तरफ अगर आपका पानी है, पानी इस तरफ है और यहाँ पर आपका पानी नहीं है नीचे ग्राउंड में, ठीक है, तो आपकी जो रूट्स है पानी की तरफ मूव कर जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म, जो वो पानी की तरफ मूव कर जाती है। अगर जो प्लांट है वो ये कह रहे टूवर्ड्स वाटर जा रहा है, अब ये जो इसकी रूट है टूवर्ड्स वाटर जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, और जो उसकी टूवर्ड्स नहीं जाएगी उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव, ठीक है। फिर आता है आपका थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म क्या होता है बच्चों, द क्लाइंबिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। अच्छा, आपने बहुत सारी आपके घर में बेल देखी होगी, जो बेल होती है, बेल के लिए क्या करती है, ऐसे लकड़ी लगा देती है, मम्मी वगैरह जो होती है अपनी वो लकड़ी लगा देती है, और लकड़ी के सहारे जो आपकी बेल होती है वो ऊपर चल जाती है,
तो इसको बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म, कि वो किसी के सहारे जो बेल आगे ऊपर जा रही है क्लाइंब करके, क्लाइंबर्स जो होते हैं ना इसमें, वो क्लाइंब करके ऐसे टेंडल क्या कर रहे हैं, पूरी ऊपर जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, थिग्मोट्रोपिज्म। हाँ तो बच्चों इसके बाद में आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था हाइड्रोट्रोपिज्म, और यहाँ पर आपका पूरा ट्रोपिज्म पार्ट जो है वो खत्म हो चुका था। अब अपन पढ़ते हैं नास्टिक मूवमेंट। तो बच्चों नास्टिक मूवमेंट क्या होते हैं, the movement of a plant part in response to a external stimuli in which the direction of response is not determined। अच्छा तो ट्रोपिज्म में क्या हो रहा था, जो भी अपन ने ट्रोपिज्म पढ़ा उसमें क्या हो रहा था, जहां पर वाटर की डायरेक्शन है प्लांट उस तरफ मूव कर रहा है, जहां पर केमिकल की डायरेक्शन है प्लांट उस तरफ मूव कर रहा है, लाइट की डायरेक्शन है प्लांट उस तरफ मूव कर रहा है, तो प्लांट क्या कर रहा है, एक डायरेक्शनल मूवमेंट कर रहा है। जो भी आपका एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, लाइट, हीट, वाटर जो भी है, तो उसके अगेंस्ट वो क्या कर रहा है, डायरेक्शन मूवमेंट कर रहा है। तो ये वाले मूवमेंट जो ट्रोपिज्म मूवमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं बच्चों, डायरेक्शन होते हैं। पर नास्टिक कौन से होते हैं, जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। डायरेक्शन ये क्या होता है, ये भी किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पेक्ट में ही होंगे, पर ये कौन से होंगे, डायरेक्शन जो होगा उसका वो क्या होगा, डिटरमाइन नहीं होगा, या फिर ये नॉन डायरेक्शनल होंगे। तो जो आपके नास्टिक होते हैं वो कौन से होते हैं बच्चों, नॉन डायरेक्शनल। और ट्रोपिज्म कौन से थे, डायरेक्शनल मूवमेंट। ये देखा भी था अपन ने, जो लाइट की तरफ कर रहा है इसको पॉजिटिव बोल रहे थे, जो नहीं कर रहा था नेगेटिव बोल रहे थे। ठीक है, अब आता है इसका जो अपन एग्जाम्पल पढ़ते हैं वो कौन से प्लांट में पढ़ते हैं। आपका एक प्लांट होता है जिसको बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट। अगर किसी घर पे हो तो उसने देखा ही होगा। तो टच मी नॉट प्लांट में क्या होता है बच्चों, इसकी लीज ऐसे रहती है, ठीक है, पूरी अच्छे से बड़ी बड़ी रहती है। फिर जैसे ही आपने इसको टच किया तो टच करते जो ये पूरा ऐसे मुरझा जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, टच मी नॉट। ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, मिस्मोसा प्यूडिका। ठीक है बच्चों, तो इस प्लांट में क्या होता है, ये करता है जैसे आपने इसको टच किया, बाहर से कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई है तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है कि उसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये पूरा का पूरा उसके रिस्पेक्ट में बिना किसी डायरेक्शन के मूवमेंट करता है। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टच मी नॉट प्लांट। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों अब अपन पढ़ते हैं प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन जैसे ह्यूमंस में ह्यूमन के हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ और अदर फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वैसे ही प्लांट हार्मोन होते हैं जो ग्रोथ करवाते हैं और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस करवाते हैं। तो आगे अपन देखते हैं प्लांट हार्मोन किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो प्लांट हार्मोन में सबसे फर्स्ट है बच्चों ऑक्सीन। अच्छा, प्लांट हार्मोन को लर्न करने की एक ट्रिक है अ केज। क्या ट्रिक है, अ केज। ए से क्या है बच्चों, ऑक्सीन। ठीक है, सी से क्या है, साइटोकाइनिन। ठीक है, फिर ए से क्या है, अबिसिक एसिड। ठीक है, और फिर जी से क्या है, गिब्रेलिन। ठीक है, और ई से क्या है आपका इथाइलिन। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया। अब अपन डिटेल में पढ़ेंगे ऑक्सीन क्या काम करता है। तो बच्चों ऑक्सीन ए से ना, तो इसको आपको देखना एपिकल रीजन में क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है। तो सबसे पहले ऑक्सीन क्या करता है बच्चों, ये करता है सेल का इनलार्जमेंट कराता है और इलोंगेशन करवाता है। ठीक है, जो आपके प्लांट में जो भी ग्रोथ होती है ना, यहाँ पर आप पीछे डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पर जो आपके प्लांट है, ठीक है, प्लांट को ये करवा रहा है ऐसे उसके लाइट के टुवर्ड्स मूव करवा रहा है, और क्या कर रहा है, उसकी ग्रोथ कर रहा है, उसकी जो साइज है उसको इंक्रीज कर रहा है और इनलार्ज कर रहा है। तो क्या करवाता है आपका, ऑक्सीन करवाता है इलोंगेशन का और इनलार्जमेंट का जो काम होता है वो एपिकल रीजन में मोस्टली। ठीक है, फिर इसके अलावा करता है एपिकल डोमिनेंस शो करता है। इसी के अलावा ये रूट का फॉर्मेशन भी करता है। कुछ जो स्टेम्स होती है ना, उसमें भी क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट होती है, तो वो उसका काम कौन करवाता है, आपका ऑक्सीन करवाता है। ठीक है बच्चों, फिर आता है बच्चों, क्या आता है फिर, गिब्रेलिन। तो गिब्रेलिन क्या करवाता है बच्चों, इसका काम क्या होता है बच्चों, ये करता है सेल इलोंगेशन करवा रहा है और स्टेम इलोंगेशन भी करवा रहा है। ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जो क्या होता है, उनका इनहेरिडिटी होता है कि वो ड्वार्फ होते हैं। उनका क्या होता है, ड्वार्फ, वो जेनेटिकली ड्वार्फ उनकी वेराइटीज है। ठीक है, तो उनमें भी थोड़ा बहुत तो स्टेम का इलोंगेशन हो, तो उसका काम कौन करवाता है बच्चों, गिब्रेलिन करवाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन से पता चल रहा है जो सेल की ग्रोथ करवा रहा है। इनके फर्स्ट से ही आपको चल रहा है, ऑक्सीजन क्या करता है, एपिकल रीजन की ग्रोथ करवा रहा था। फिर गिब्रेलिन क्या कर रहा था आपका, वो शूट और स्टेम और शूट का क्या कर रहा था, इनलार्जमेंट कर रहा था। ठीक है, फिर आपका साइटोकाइनिन क्या कर रहा है बच्चों, सेल डिवीजन कर रहा है। यह कर रहा है साइटोकाइनेसिस के थ्रू सेल डिवीजन करता है और ये सेकेंडरी ग्रोथ भी करवाता है। प्लांट में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो भी साइटोकाइनिन ही क्या करता है, करवाता है। फिर आता है आपका इथाइलिन। इथाइलिन का काम क्या होता है, ये फ्रूट राइपनिंग में काम आता है। फ्रूट राइपनिंग क्या होती है बच्चों, जब आपका फ्रूट जो है वो पूरा बिल्कुल पक चुका है और वो जब पूरा तैयार है, टूट जाता है, तो उसकी राइपनिंग के लिए जो होता है वो कौन होता है, आपका इथाइलिन होता है। ठीक है, हाँ तो बच्चों इसके बाद आता है आपका अब्सिसिक एसिड। और अब्सिसिक एसिड क्या करवाता है बच्चों, यह कराता है ग्रोथ के अगेंस्ट वर्क करता है, एंटागोनिस्ट होता है टू ग्रोथ। इसका मतलब क्या है, जितनी भी आपके ऑक्सीन, गिब्रेलिन, साइटोकिनिन, यह करते सारे ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन थे। क्या कर रहे थे, सेल का डिवीजन करवा रहे थे, शूट का इनलार्जमेंट करा थे या एपिकल पार्ट का इनलार्जमेंट करवा रहे थे।
तो इन सब को चेक करके यदि एक लिमिटेड ग्रोथ ही हो तो उसके लिए कौन होता है आपके पास, एब्सिसिक एसिड होता है। फिर आता है डोरमेंसी। डोरमेंसी, शीड डोरमेंसी क्या होता है, मतलब आपका जो शीड है, जिससे आपका शीड है, ये शीड को आपने अगर सॉइल में डाला और सॉइल में आपने फिर पानी डाला ताकि ये क्या करे, ग्रो करे। तो शीड जब क्या होता है किसी प्लांट में ग्रो करता है तो उसको क्या बोलते हैं, डोरमेंसी। क्या बोलते हैं, डोरमेंसी ऑफ शीड करवाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपने पढ़ लिए जितने भी आपके प्लांट हार्मोन थे वो। प्लांट हार्मोन अपन एक बार दोबारा देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, अपन ने याद किया था, इसकी ट्रिक होती है अ केज। ए से क्या था आपका बच्चों, ऑक्सीन। ठीक है, फिर सी से क्या था आपका, साइटोकाइनिन। क्या था, साइटोकाइनिन। ठीक है, फिर क्या था आपका बच्चों, ए से दोबारा क्या था, एब्सिसिक एसिड। कौन सा होता है, एब्सिसिक एसिड। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या था, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, फिर आपका इसके बाद नेक्स्ट क्या था, कि ट्रिक क्या थी, अ केज। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या था आपका, गिबरेलिन। क्या था बच्चों, गिबरेलिन। ठीक है, गिबरेलिन के बाद क्या था आपका, इथाइलिन। और इससे आपने देख लिया कि पूरा क्या होता है। अब आपका जो ऑक्सीन साइटोकाइनिन था, है ना, ये कर रहा था मोस्टली आपकी ग्रोथ सेल इनलार्जमेंट में काम आया था, सेल डिवीजन करवा रहा था। ऑक्सीन एपिकल रीजन की करवाता है, साइटोकाइनिन सेकेंडरी ग्रोथ भी करा रहा था और सेल डिवीजन मेनली काम इसी का होता है। ठीक है, फिर आपको जो गिबरेलिन था वो क्या कर रहा था, स्टेम का इनलार्जमेंट कर रहा था कुछ जो जेनेटिकली ड्राफ्ट प्लांट्स होते हैं उनमें, और क्या कर रहा था, इसके अलावा सेल डिवीजन करवा रहा था। फिर आपको जो एब्सिसिक एसिड होता है क्या करते हैं, इन सबको एक चेक करके रखता है कि किसी की ग्रोथ ज़्यादा तो नहीं हो जाए, तो क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन के अगेंस्ट वर्क करता है और शीड की डोमिनेंसी भी वही करवाता है। फिर आता है आपका इथाइलिन, क्या करता है, फ्रूट राइपनिंग में काम आता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका प्लांट हार्मोन खत्म होता है। अब इसके बाद आता है बच्चों, नेक्स्ट आता है आपका पार्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। तो अपन ने क्या करा था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो ह्यूमन में होता है वो दो पार्ट में होता है। एक तो होता है आपका नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम वाला पार्ट अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, अब क्या आएगा आपका, एंडोक्राइन सिस्टम। कौन सा सिस्टम आएगा बच्चों, अब आएगा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या है, आपके बॉडी में जो भी हार्मोन्स होते हैं ना वो सिक्रीट होते हैं और बहुत सारे चेंजेस करवाते हैं। जैसे जो अगर मेल्स में सिक्रीट होंगे तो मेल्स में प्यूबर्टी के टाइम पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मूछें आ जाती है, जो आवाज़ है वो भारी हो जाती है, ऐसे फीमेल में भी होते हैं। ठीक है, ओव्यूलेशन पीरियड आ जाता है। तो ये सब क्या होता है बच्चों, किसका पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है बच्चों, एंडोक्राइन सिस्टम का। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम को अपन डिटेल में पढ़ लेते हैं कि होता क्या है। इसको हार्मोनल सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड व्हिच प्रोड्यूसेस वेरियस हार्मोन इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। मैंने आपको बताया एंडोक्राइन सिस्टम का मेन काम क्या है, कि वो क्या कर रहा है, हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है। अब मेन आता है कि कौन कौन से हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है वो। तो सबसे पहले क्या आता है, ये हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन सिक्रेट करेंगे। फिर आता है आपके पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, फिर आता है थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड। इसका होता है थाइमस ग्लैंड, जो कि कहाँ होती है, आपकी चेस्ट में बिल्कुल नेक के नीचे होती है। थायराइड कहाँ होती है बच्चों, नेक में होती है, और नेक के जस्ट नीचे जो चेस्ट से ऊपर होती है वो कहाँ होती है, थाइमस होती है। फिर आती है आपका पेनक्रियाज। पेनक्रियाज अपने डाइजेशन में भी पढ़ा था कि पेनक्रियाज क्या कर रही थी, बहुत सारे एंजाइम सिक्रेट कर रही थी। और यहाँ पर क्या करती है, पेनक्रियाज क्या करती है, इंसुलिन सिक्रेट करती है बच्चों। इंसुलिन का आपने नाम सुना भी होगा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनको डायबिटीज होती है वो इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं बाहर से। तो क्या होता है, उनका इंसुलिन जो होता है वो बॉडी में सिक्रेट नहीं होता, खत्म हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं, बाहर से उनको लेना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये इंसुलिन को कौन रेगुलेट करता है, पेनक्रियाज। फिर आता है आपका एड्रेनलिन ग्लैंड, जो क्या होता है आपकी किडनी के जस्ट ऊपर लगी हुई होती है, एड्रेनलिन ग्लैंड। फिर आता है आपका टेस्टिकल, जो कि आपके क्या होता है, मेल में टेस्टिकल्स होता है और जो फीमेल होता है उसमें क्या होता है बच्चों, ओवरी होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपका पूरा मैंने एक ओवरव्यू देता है कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें कौन कौन सी ग्लैंड आती है। कौन कौन सी आती है बच्चों, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, फिर थाइमस, फिर कौन सी आती है आपकी पेनक्रियाज, फिर एड्रेनलिन और टेस्टिकल इन मेल्स और ओवरी इन फीमेल्स। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। अपन को अब क्या करते हैं, इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि ये क्या क्या एक्चुअल में सिक्रीट कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी आती है बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है बच्चों, ये करता है पिट्यूटरी की सिक्रेशन में हेल्प करता है। ठीक है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड मेनली जो करती है इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको ये याद रखना, बहुत बार 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लेता है कि मास्टर ग्लैंड कौन सी है, तो कौन सी होती है वो, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है बच्चों, आपका ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करती है। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, एक तो ये बेस ऑफ द ब्रेन में होती है, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया ही था कि यहाँ पर जो होती है आपकी जो ब्रेन होती है, यहाँ पर हाइपोथैलेमस होता है, उसी के पास में क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ठीक है, तो आपके बेक ऑफ द ब्रेन में होती है।
ठीक है। ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करती है। आपकी बॉडी में जो भी ग्रोथ होती है, आपके हाइट से रिलेटेड ग्रोथ, ठीक है, जिस भी चीज़ों की ग्रोथ होती है वो सब किसके रिस्पॉन्सिबल होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी यही सिक्रेट करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी यही सिक्रेट करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है बच्चों, ये क्या करता है, फीमेल्स में होता है। ये क्या करता है, जब आपका ओव्यूलेशन टाइम चलता है तो वहाँ पर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। ये जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो वो भी कौन करवाता है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड करवाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका थायराइड ग्लैंड। क्या आता है बच्चों, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का होता है आपके नेक में होता है। ये जो आपके नेक रीजन में दिख रहा है ना यहाँ पर, इसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको, थायराइड ग्लैंड। और ये क्या सिक्रेट करता है बच्चों, थायरोक्सिन हार्मोन। क्या करता है, ये क्या करता है, GH क्या बोलते हैं इसको, ग्रोथ हार्मोन। फिर TCH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। फिर क्या होता है FSH, क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब थायराइड की सिक्रेशन में भी ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। फिर थायराइड ग्लैंड जो क्या कर रहा था, करता है थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट कर रहा था। थायरोक्सिन का काम क्या होता है बच्चों, ये करता है आपके मेटाबॉलिज्म, जो आपकी पूरे मेटाबॉलिज्म है उसमें हेल्प करता है। और एक और चीज़ आपने सुना होगा कि आपकी जो थायराइड ग्लैंड होती है, बहुत बार आयोडीन की आपके क्या होता है, कमी हो जाती है आपके बॉडी में, और उससे आपको कौन सा एक डिजीज होती है, इसको क्या बोलते हैं, गोइटर, है ना, ये डिजीज हो जाती है आपको, है ना। तो डिजीज क्या होती है, थायराइड ग्लैंड सही से वर्क नहीं करती है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड के फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है बच्चों, आयोडीन। आयोडीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अपनी बॉडी सही अमाउंट में आयोडीन नहीं लेती है तो फिर अपन को गोइटर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका एड्रेनलिन ग्लैंड। और एड्रेनलिन कहाँ थी, किडनी के जस्ट ऊपर। मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था कि जो किडनी के जस्ट ऊपर जो लगी होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, एड्रेनलिन ग्लैंड। एड्रेनलिन ग्लैंड का काम क्या होता है बच्चों, प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन एंड कॉल्स, और इसको क्या बोलते हैं, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन। क्या करती है ये, किसी बॉडी को आपको कभी भी जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है ना, उसके अगेंस्ट में जो आपका सिक्रेट होता है वो क्या करता है, एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट होता है, ठीक है बच्चों। ये करती है आपके हार्ट बीट को बढ़ा देती है। इस तरह की जो फंक्शंस होती है, जब भी कोई शॉक लगता है तो उस टाइम की जो फंक्शनिंग होती है उसको कौन करवाता है, एड्रेनलिन करवाता है, ठीक है। फिर आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का आपको बताइए स्टमक के पास में करता है, इंसुलिन को सिक्रेट करता है। और इंसुलिन का मेन काम क्या होता है बच्चों, ये करता है ब्लड शुगर लेवल, आपकी बॉडी की जो ब्लड शुगर लेवल है, आपके बॉडी के ब्लड में जो शुगर है उसके लेवल को कंट्रोल करता है। और अगर ऐसा हुआ कि आपको कोई डिजीज हो गई, उसकी वजह से आपकी जो डायबिटीज हो गई और आपकी जो इंसुलिन है वो आपका सिक्रेट नहीं हो रहा, तो फिर आपको क्या करना है, इंसुलिन क्या करना पड़ेगा, आपको बाहर से लेना पड़ेगा, वरना आप मर भी सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसुलिन इंजेक्शन लेना, कोई पेशेंट है डायबिटीज का जो बहुत क्रिटिकल डायबिटिक पेशेंट है, तो अगर वो नहीं लेता तो वो मर भी सकता है बच्चों। इसके बाद आता है आपका टेस्टिस। क्या आता है बच्चों, टेस्टिस। टेस्टिस में क्या होता है बच्चों, ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन। और ये कौन से रीजन में मिलता है, स्क्रोटम में, ठीक है। स्क्रोटम में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का वर्क क्या होता है बच्चों, ये करता है स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे आपकी जो आवाज़ है वो भारी हो जाती है, मूछें आ जाती है, जो आपकी मेल में जो मस्कुलिनिटी के जितने भी फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन ही करवाता है, ठीक है बच्चों। बच्चों इसके बाद आता है आपका ओवरी पार्ट। तो ओवरी क्या करवा रही है बच्चों, कहाँ होती है, यूट्रस में होती है, यूट्रस के जस्ट नियर होती है। और ये करवाती है ईस्ट्रोजन और एक और हार्मोन करवाती है। कौन सा करवाती है बच्चों, प्रोजेस्टेरोन। क्या करवाती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी सिक्रेट करती है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इनका काम क्या होता है, ये एक का प्रोडक्शन करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं सेकेंडरी कौन से सेक्सुअल कैरेक्टर्स में। जो फीमेल्स में जैसे मेल में होते हैं वैसे ही फीमेल्स में भी होते हैं, आवाज़ पतली हो जाती है और हेयर ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है। तो ये सब जो फीचर्स होते हैं ये कौन करवाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो हाँ, तो बच्चों अपन ने हार्मोन इन ह्यूमंस पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसमें अपन ने क्या करा था, अपन ने सबसे पहले पढ़ा था हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेट करवा रहा था। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हार्मोन सिक्रेट करी थी, तो GH करी थी, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करी थी जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी बॉडी में। इसके अलावा वो क्या करी थी, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट करी थी और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट करी थी जो फॉलिकल का डेवलपमेंट करवाता है, ठीक है। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों, थायराइड ग्लैंड जो कि यहाँ पर आपके नेक में होती है, ये क्या करवा रही थी, थायरोक्सिन सिक्रेट करी थी जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा था। फिर आती है आपकी थाइमस ग्लैंड जो चेस्ट के ऊपर और नेक के जस्ट बिलो होती है। ये क्या करवा रही थी बच्चों, थाइमस ग्लैंड जो होती है आपकी वो क्या करवाती है, आपकी जो आपकी जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें क्या होती है, T सेल्स होती है, उनको फॉर्मेशन करवाती है, ठीक है। और ये आपके बर्थ से पहले ही सारे फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। इसके अलावा क्या थे, आपने पढ़ी एड्रेनलिन ग्लैंड जो किडनी के जस्ट ऊपर थी। एड्रेनलिन ग्लैंड का काम क्या था, वो एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट कर रहा था जो क्या कर रहा था, आपको फ्लाइट और फाइट मैकेनिज्म में हेल्प कर रहा था। जिससे क्या होता है बच्चों, कई बार ऐसा होता है बहुत फियर और इस तरह की जो सिचुएशन होती है तब आपके हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है और जो आपके पीपल्स होते हैं वो थोड़ा डायलेट हो जाते हैं और क्या होता है आपके बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं, आपकी जो बॉडी है वो बहुत जल्दी क्या करती है, इंस्पायर करने लग जाती है। तो इस तरह के जो मैकेनिज्म होते हैं
वो एड्रेनलिन करवाता है, ठीक है। इसके बाद अपन ने पढ़ा कि जो मेल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं, जो क्या करवा रहे थे, आपके क्या करते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन करवा रहे थे, और इसी के अलावा सेकेंडरी ग्रोथ भी करवा रहे थे। जैसे कि क्या होता है कि लड़कों में क्या होता है कि मूछें आना या आवाज़ भारी होना, इस तरह की जो ग्रोथ होती है। इसके अलावा फीमेल्स में क्या हो रही थी, ओवरी जो थी वो सिक्रीट कर रही थी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है। और जो आपका टेस्टिस था वो क्या कर रहा था, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट कर रहा था, ठीक है। वैसे ही ओवरी क्या करिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट कर रही है, जिनका मेनली काम क्या होता है बच्चों, ये क्या करते हैं, आपके ओवरी में जो एग का प्रोडक्शन होता है वो करवाते हैं, और इसी के अलावा जो फीमेल्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो होती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो पूरा सिस्टम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो अपन ने पढ़ लिया है। इस चैप्टर में अपन ने बच्चों सबसे पहले क्या पढ़ा, अपन ने नर्वस सिस्टम पढ़ा, जो अपन ने देखा कि नर्वस सिस्टम की फंक्शन यूनिट होती है न्यूरॉन, फिर अपन ने उसकी फंक्शनिंग पढ़ी कि वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के थ्रू ट्रांसफर होती है। फिर अपन ने बच्चों इसके बाद पढ़ा नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें ब्रेन आता है, तो अपन ने ब्रेन पढ़ा कि ब्रेन जो होता है आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में डिवाइडेड होता है, और इनकी फंक्शनिंग अपन ने पढ़ी। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा बच्चों, जो हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट में सिक्रेट होते हैं। तो प्लांट हार्मोन पढ़े अपन ने, कौन कौन से पढ़े थे, एक जिसकी ट्रिक थी, जिसमें क्या पढ़ा था अपन ने, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरेलिन और इथाइलिन, और क्या क्या पढ़ा था अपन ने, इसके अलावा एबिसिक एसिड, ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपका हो गया था। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था कि जो प्लांट होता है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के साथ में रिएक्ट करता है और क्या करता है, ट्रॉपिज्म शो करता है, जो इसके अपन ने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े थे। और इसके अलावा नास्टिक मूवमेंट होता है जो क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, और जो आपका ट्रॉपिज्म होता है वो डायरेक्शनल मूवमेंट होता है हीट लाइट की तरफ, ठीक है। इसके बाद अपन ने पढ़ा ह्यूमन में हार्मोन सिस्टम, तो इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर थाइमस ग्लैंड, फिर थायरॉइड ग्लैंड, फिर क्या पढ़े अपन ने, एड्रेनलिन ग्लैंड, टेस्टिस और ओवरी। यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पार्ट अपन ने पढ़ा है, ठीक है बच्चों। तो इसके क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आता है द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो आपके पूरे प्लांट का जो ग्रोथ क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, वो रिस्पॉन्स ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में कौन सा मूवमेंट होता है। तो मैंने आपको बताया था ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में क्या होता है, अर्थ से रिलेटेड कुछ होता है जिसको क्या बोलेंगे, जियोट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं बच्चों, जियोट्रॉपिज्म। फिर आता है साइटोकाइनिन आर नोन एज, जो साइटोकाइनिन होता है वो क्या करता है, सेल डिवीजन करवा था और ग्रोथ करवा रहा था। तो वो क्या करवा रहा है, क्या वो इनहिबिट करवा रहा है साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, तो ऐसा तो नहीं होता। क्या वो हेल्प कर रहा है इन रिटेंशन ऑफ क्लोरोफिल, तो वो हाँ हेल्प करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है आपका, क्लोरोफिल के रिटेंशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। हाँ तो बच्चों फिर आपका नेक्स्ट आता है इथाइलिन, ठीक है। इथाइलिन क्या है, क्या है वो एक सॉलिड हार्मोन है, या वो क्या है, गैसियस एंजाइम नहीं होता, वो लिक्विड गैस मिक्सचर भी नहीं होता, और वो क्या होता है बच्चों, एक गैसियस हार्मोन होता है, ठीक है। फिर आता है आपका पाइनएप्पल कैन बी मेड टू अ फ्लावर इन ऑफ सीजन बाय, अगर आपको पाइनएप्पल ऑफ सीजन में बनाना है और अपन को पता है कि इथाइलिन क्या करता है, फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका इथाइलिन आप करवा सकते हो, ठीक है। फिर द हार्मोन दैट प्रमोट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लैमरुलस फिल्ट्रेट इज, जो आपका ऐसा हार्मोन होता है जो क्या करवाता है, दोबारा रीअब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर का, वो कौन सा होता है बच्चों, वेसोप्रेसिन। कौन सा हार्मोन होता है, वेसोप्रेसिन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका इन ह्यूमन बॉडी विच इज द मास्टर ग्लैंड। ह्यूमन बॉडी में मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, मैंने आपको बार बार बताया था, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि वो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट कर रही है। इसके अलावा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी सिक्रीट करती है। फिर आता है आपका फेलियर ऑफ द रिड्यूस इंसुलिन प्रोडक्शन कोजेस, अगर बहुत बार आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम बनता है तो उसका जो फेलियर हो जाता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों, डायबिटीज मेलिटस। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, ये आपका हो गया। फिर आपके क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव वाले, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, डिफाइन हार्मोन्स, हार्मोन्स में पूरा आपको बता चुकी हूँ, और नेम द हार्मोन सिक्रेटेड एट प्यूबर्टी इन मेल एंड फीमेल। मेल में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है। फिर आता है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रॉपिक एंड नास्टिक मूवमेंट, तो ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। ट्रॉपिक क्या है, डायरेक्शनल होते हैं, और जो नास्टिक होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। नॉन डायरेक्शन में इसमें टच मी नॉट प्लांट था, और ट्रॉपिज्म में आप बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ते हो, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट करती है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो आपकी बॉडी में होती है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा ये बोल रहा है कि नेम द डिफरेंशिएट टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी क्या करती है बच्चों, आपका ग्रोथ हार्मोन करती है। कौन कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है पिट्यूटरी, GH ग्रोथ हार्मोन, TSH क्या था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके अलावा ये क्या कर रही थी, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इसके बाद आता है आपका वाई आर सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। अब क्या हो रहा है, आपकी बॉडी जो है इंसुलिन नहीं बना पा रही है, ठीक है। तो क्या होता है, आपका जो इंसुलिन का इंजेक्शन होता है ना, वो डायरेक्ट आपकी क्या लगता है,
ब्लड में लगता है, ब्लड की वेन्स में लगता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये क्या करता है, ब्लड में डायरेक्ट शुगर के लेवल को मैनेज कर देता है, इसीलिए इंजेक्शन क्या होता है, बाहर से ले लेते हैं। अगर आपकी बॉडी कभी भी इंसुलिन नहीं बना पा रही है तो इंसुलिन के इंजेक्शन, आपने बहुत सारे लोगों को देखा भी होगा आपके आसपास जो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, तो आप डायरेक्ट ब्लड में क्या करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, आपके मेंटेन कर लेता है। और यहीं पर बच्चों आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। अपन ने पूरा डिटेल में चैप्टर पढ़ लिया है, मैंने आपको एक बार ओवरव्यू भी दे दिया चैप्टर कैसा था और उसमें क्या क्या पॉइंट्स अपन ने पढ़े, और यहाँ पर अपन ने इसके सारे क्वेश्चंस भी देख लिया कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बच्चों आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट, और आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू हैव टू रीड योर एनसीईआरटी बुक, ताकि आपको एक अच्छे से ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस किस को किस तरीके से आंसर्स आपको लिखने हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।